इंडिया ने रेल पेल मचा दी है। बुमराह ने भी रिकॉर्ड बना दिया इतने छोटे रन अप से, और ये एंड में आके 2-4 कदम में स्प्रिंट मारता है। हाउ कम ही जनरेट सो मच पेस एंड एक्यूरेसी? Exactly the way you did it. Yeah, probably. But his run up is even shorter than mine. His run-up is slower than you. Yeah, slower than I mine. would say that. Yeah. Bumrah is more like a javelin thrower. दूसरे बॉलर की हाइपर एक्सटेंशन उतनी नहीं है जितनी बुमराह की है। सबको पता बुमराह की क्या परफॉर्मेंस है। मैं समझता हूँ कि जो उनके एक जो मेन एक लिंक जो है टीम का, आई थिंक वो बुमराह है, और बुमराह के होने से टीम का कॉन्फिडेंस बहुत नजर आता है लड़कों में, और जान लगाते हैं विकेट। इंडियन टीम को बड़ा क्रेडिट दो, ये कंप्लीट क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये इनका शुरू में ना जो बॉलिंग यूनिट है वो तो थ्रू आउट बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आ रहा है कि इनके स्पिनर्स भी और फास्ट बॉलर्स भी। और मैं बुमराह को और जसप्रीत को ना जरूर क्रेडिट दूंगा कि जिस तरह की वो बॉलिंग करते आ रहे हैं थ्रू आउट, किसी भी बैट्समैन को किसी भी मौके पे कहीं भी उन्होंने फ्री नहीं होने दिया। वाकई वो एक अपने मुनफरिद स्टाइल का मुनफरिद बॉलर है, और वो विकेट टेकर भी है जहां जरूरत पड़ती है। जब उन्हें जरूरत पड़ी थी तो उन्होंने बुमराह को लेकर आए थे ना। बुमराह भी क्या चीज है यार, मतलब कि एक तो बॉलर तो खतरनाक है ही है, साथ अब बंदा भी खतरनाक हो गया है। जो उसने बुमराह को बोला अबे बोना है ये आगे डैश, वो जो उसने लाइन बोली वो इस वक्त सोशल मीडिया के अंदर सर्कुलेट कर रही है। मतलब इस वक्त ये कहा जाए कि इंडिया अनस्टॉपेबल लग रही है, वुड दैट बी राइट स्टेटमेंट? देखिए, कंप्लीट टीम आप उसको बोलेंगे। अभी जितना भी कल भी हमने बात की, जितना टूर्नामेंट पूरा हमने देखा, देखते ही देखते साउथ अफ्रीका बिल्कुल एक एब्सोल्युटली बैकफुट पे खड़ा हुआ है। जो प्लेइंग 11 वो बनाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, फिर जिस तरीके से उनको यूटिलाइज किया जाता है, तो हर चीज आपको उनकी स्पॉट ऑन नजर आएगी। स्पॉट ऑन होते हैं तो इस तरह की परफॉर्मेंसेस आती हैं। मगर बुमराह देखें, बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात है। टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक तो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नए गेंद से ऐसी पिच पे, ऐसी कंडीशंस पे, ऐसे बाहर जहां से चाह रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, जहां से चाह रहे हैं अंदर आ रहे हैं। दो पहले ओवर के 2 बाहर निकाले, तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहां से पकड़ा, पेस, कैरी, फॉलो थ्रू, यू नेम इट, एवरीथिंग, कंप्लीट बॉलर। बुमराह जो है उसका एक्शन इतना गलत एक्शन है, गलत है बिल्कुल। बड़ा बॉलर है दुनिया नहीं, आज के जमाने बड़े बॉलर से क्या होता है? गलत एक्शन है, टोटल गलत एक्शन है उसका तो क्रिकेट वाला एक्शन ही नहीं है। बुमराह तो ना अपना नॉन बॉलिंग आर्म यूज करता है, वो यूं लाके सीधा ये इसका एक्शन होता है, तो उसका टोटल ये हाथ चलता है। उसके बाद उसका रनअप भी नहीं है। जब पैदल चल के वो आएगा, दो स्टेप से वो जंप लेके वो गेम कर देता है। बुमराह की परफॉर्मेंस आपने देखी, कहते हैं T20 का बॉलर है जी, छोड़ा जी, वनडे का बन गया, वनडे का बॉलर है जी, छोड़ा एक दफा कर, टेस्ट मैच का नहीं बनता, टेस्ट मैच का बन गया। भाई देखो, आप जितना मर्जी क्रिटिसिज्म कर लो, अल्टीमेटली ऑन द फील्ड पे जाके आपको परफॉर्म करना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है हम क्या चीज। हुआ क्या कि साउथ अफ्रीका जो कि एक अच्छा खासा स्टार्ट उनको मिला, उसके बावजूद साउथ अफ्रीका के साथ क्या हुआ, साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गया 159 के ऊपर। बुमराह ने लिए 5 एक और 5 मिल गया बुमराह को। तो यहाँ पे बुमराह की तो तारीफ बनती है, बॉलर तो इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा बॉलर है, और हम देख रहे हैं कि वो मैचेस भी सारे लगातार खेल रहे हैं। तो उसकी जिसको कहता है ना बॉलिंग की खासियत में कोई जिसको कहता है ना कमी नहीं है। लेकिन जो उसने बाबूमा को बोला, हम सबको पता है कि बाबूमा जो है ना वो शॉर्ट हेड प्लेयर है। होता क्या है कि LBW अपील होती है, बुमराह अपील करते हैं, बाबूमा जो होते हैं ना वो बच जाते हैं। तो ऋषभ पंत पीछे से खड़े होते हैं, तो ऋषभ पंत को कहते हैं भाई बोना भी तो है। कहने का मकसद ये था कि ऋषभ पंत कहता है ना ये ऊपर लगा, तो वो कहता है ये छोटा भी तो है ना, तो इसका छोटा जो होगा वो जो लंबा एक 6 फीट का प्लेयर होगा और एक 5 फीट का प्लेयर होगा। तो इससे आप खुद कंपैरिजन कर लें कि अगर उसको बॉल ऊपर लग रहा है तो कोई लंबे बल्लेबाज को वो जो बॉल होगा वो नीचे लगेगा। तो उसका कहने का मकसद ये था कि रिव्यू लिया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ एक वर्ड भी यूज किया गया, वो नहीं मैं बोल रहा, वो आप सबने वीडियोस वगैरह देख लो। ये मेरी नजर के अंदर ये गलत था, नहीं बोलना चाहिए था। बड़ा हाई लेवल का बॉलर है, एक रिस्पेक्ट है उसकी पूरी दुनिया के अंदर, और उसको उस रिस्पेक्ट को मेंटेन करना चाहिए। ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए। अब तो वो काफी सीनियर भी हो गया है, कोई नया लड़का आके ऐसी हरकतें कर दे तो सब समझ आती है। लेकिन बुमराह जैसा दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर वो ऐसी लाइन यूज करे ना, तो मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है। बुमराह को मेरा ख्याल है कि इस चीज को आगे से दोहराना नहीं चाहिए। बाकी बाबूमा को समझ तो आई नहीं होगी, लेकिन ये अफ्रीका वाले तेज बड़े होते हैं। एक दफा का वाकया सुनाता हूँ आपको, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच था, सरफराज अहमद विकेट के पीछे से, तो फिल्को बॉय जो उनका प्लेयर था ना वो मार रहा था, तो सरफराज ने बोल दिया अबे काले क्या खाकर आया है, उसको काला बोल दिया। तो हुआ तो क्या कि सरफराज अहमद के ऊपर बैन लग जाता अगले मैचेस के अंदर। तो इनको हल्का मत समझिए, इनको समझ, कमेंटेटर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बोल क्या रहे हैं, तो बाद में पता चल जाता होता है। तो ये जैसा कहता है कहानी चलती रहती है। बाकी इनका आपस का मैटर है जो कि मेरे ख्याल से सोल आउट भी हो गया होगा। ये वही पिचेज है जहाँ पर फास्ट बॉलर्स के लिए, जैसा आप भी कहते हैं कि फास्ट बॉलर्स या बॉलर्स के लिए यहाँ पर उतनी ज़्यादा
उनके लिए मदद मौजूद नहीं है तो मुश्किल है उनके लिए, लेकिन ये क्या खासियत है? देखिए इसकी लेंथ बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप देखें उन्होंने पहला ओवर जो किया है 6 के 6 बॉल एक लेंथ जो होती है ना, अच्छी लेंथ उस पर उसने की है। उसमें अलग है, इतनी अच्छी विकेट है, स्लो भी है ये, वैसे जो जैसे बता रहा था रॉक वो ऐसी कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही, अच्छी बाउंस भी इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा लेकिन जगह बहुत अच्छी है, वो इसको फ़ायदा दे रहा है। देखें हालांकि इंजरी के बाद आया, लेकिन उससे पहले जो इसने क्रिकेट खेली हुई है ना, टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है, बड़ी क्रिकेट खेली हुई है, वो जो मसल मेमोरी कहते हैं ना, वो जो बॉल करने की आदत है वो एक जगह पे फेंकने की टेस्ट क्रिकेट की वजह से, वो इधर हेल्प देती है लोगों को, दोनों बॉलर्स को, सिराज को भी और इसको भी। तो बार बार हम लोग ये बात करते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट, हमारे बॉलर्स ने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली हुई। मेरा ख्याल है शाइन अनफिट रहा, अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड के खिलाफ वो नहीं खेल सका, न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं खेल सका, हारिस राउस डेब्यू मैच में अनफिट हो गया, वो उसके बाद वो भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सका, नसीम शाह हमारा अनफिट हो गया उसके इंग्लैंड के खिलाफ, कोई टेस्ट जो नए लड़के खेले थे वो वाइट बॉल खेलते ही नहीं। तो इसलिए हमारे जो बॉलर हैं बाज़ का उनकी जो लेंथ है वो इधर उधर हो जाती है, और इन विकेटों पे जरा भी एरर नहीं है बचने का, क्योंकि सारे प्लेयर की जो इंटेंट है वो बाउंड्री की है। इंडिया ने रेल पेल मचा दी है इस विकेट के ऊपर। वो किधर है, मोहम्मद सिराज नहीं चल रहा, वो ये नहीं हो रहा। अबे भाई तुम लोगों को टेस्ट क्रिकेट देखने का शौक बहुत है लेकिन पेशेंस नहीं है। मैंने कहा था पिछले सेशन के अंदर एक गलती हुई है शुभमन गिल से कि उसने मोहम्मद सिराज को 3 ओवर के बाद निकाल दिया। भाई वो डीजल गाड़ी के इंजन की तरह है, उसको गर्म होते होते रिदम में आते आते टाइम लगता है। लेकिन पहला जो उसने 3 ओवर का स्पेल किया 25 रन दिए, दूसरा 3 ओवर का स्पेल किया 9 रन दिए, और तीसरे स्पेल के अंदर 4 ओवर में जो मोहम्मद सिराज ने भाई साहब दिल खोलकर बॉलिंग की है, अब कोई नहीं बोलेगा कि मोहम्मद सिराज नहीं चल रहा। सो 5 विकेटें 6 विकेटें 7 विकेटें, यहां जाते जाते 8 विकेटें हो गई, और देखते ही देखते साउथ अफ्रीका बिल्कुल एक एब्सोल्युटली बैकफुट पे खड़ा हुआ है। 154 कोई स्कोर नहीं है। जो टॉस लूजिंग एडवांटेज, जो टॉस विनिंग एडवांटेज था बवूमा का, वो खो चुका है। जो टॉस लूजिंग डिसएडवांटेज था शुभमन गिल का, वो भी अब नलिफाई हो चुका है। क्रेडिट लाइज विद जसप्रीत बुमराह, कुलदीप एंड देन सिराज। बुमराह और कुलदीप ने जो बॉलिंग कड़ छोड़ी है सरफेस के ऊपर, बड़े दिनों से इस वाले बुमराह का इंतजार था। हर कोई कह रहा था बुमराह विकेट नहीं ले रहा, बुमराह विकेट नहीं ले रहा, बुमराह ये नहीं कर रहा, बुमराह वो नहीं कर रहा। लो जी आ गया बुमराह अपनी फॉर्म के अंदर, और एक ऐसी विकेट के ऊपर जहां जी ये कहा जा रहा था कि 4 स्पिनर खेल रहे हैं तो स्पिन ओरिएंटेड होगा, लेकिन स्पिन शिन तो छोड़िए, यहां तो रेल पेल पेसर्स ने ऐसी लगाई जैसे तो शायद साउथ अफ्रीका सोच भी ना रहा हो। क्योंकि अगर सोच रहा होता तो कोगिसो रेबाडा को ऐसा नहीं होता कि वो इस स्कीम ऑफ थिंग में खिलाता नहीं इस सरफेस के ऊपर। लेकिन यार वेल डन टू शुभमन गिल, इस बंदे की कैप्टनसी में, रेड बॉल कैप्टनसी में जितनी जल्दी मेच्योरिटी आती जा रही है ना, दैट इज एक्सेप्शनल। बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, और जिस तरह उसने अपने बॉलर्स को मैन्यूवर किया, ही राइटली वाज थिंकिंग एज अ बैटर, क्योंकि कप्तान तो है लेकिन साथ में एक बल्लेबाज भी है। ईडन गार्डन एक ऐसा सरफेस है जिसको उसको पता है, या बड़ी क्रिकेट उसने खेली है केकेआर से भी। जिस तरीके से शुभमन गिल ने बैटर्स के ऊपर जिन बॉलर्स को लगाया, मुझे ऐसा लगा कि शुभमन गिल ये डिसीजंस बैटर बन के ले रहा है। और अक्षर पटेल, तो अब किसको खेलें, किससे बचें, किससे जाके कोई थोड़ी सी बचत हो जाती है, अगले स्पेल में आके फिर वो आउट कर जाता है। तो इंडिया दे हैव सो मेनी विकेट टेकर बॉलर्स, एक के बाद एक। तो अब साउथ अफ्रीका के पास कोई हल नहीं है। फास्ट बॉलर्स ही करके गए हुए हैं, 3 बुमराह और 2 सिराज। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पिन बॉलर्स ही जादू दिखाएंगे, फास्ट बॉलर्स भी यहाँ पे काफी क्रूशियल हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि पिच में मदद है पहले 2 दिन में, खास करके फास्ट बॉलर्स के लिए, और सबसे ज्यादा मॉर्निंग सेशन में रहती है मदद। लेकिन